गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि। श्री गुरुचरण प्रतापे पुण्य पापे जराली त्रिभुवन समतीर्थे ज्ञान गंगे मिराली। शुभाशुभ पाहता भावना श्री सद्गुरु चरण कमल झाली निशिदिनी गुरुराय उन्मनी झोपाली। जय जय गुरुदेव समर्थ, जय जय गुरुदेव समर्थ, जय जय गुरुदेव समर्थ। बोलो सद्गुरुनाथ महाराज की जय। आज हमारे साथ परम पूज्य परम आदरणीय दीदी जी सुलभा दीदी जी हैं। ब्रह्म कुमारी संस्थान, युवा ब्रह्म कुमारी संस्थान की लीडरशिप करती हैं दीदी जी, और पूरे भारत में इनकी प्रोग्राम होती है। पुणे इज एपिक सेंटर ऑफ द स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। तो ये एपिक सेंटर से पुणे से जुड़ी हुई है। पुणे की ब्रह्म कुमारी सेंटर धनकौली की इंचार्ज हैं दीदी जी, और सी मास्टर इन कॉमर्स और ऑडिट भी ये करती हैं, कर लेती हैं। तो सीज इनके इनका जो कैरेक्टर है वो वर्सटाइल टैलेंट है, कैरेक्टर है। वो हर फील्ड को मैनेज करना, यूथ लीडरशिप मैनेजमेंट, यूथ वुमेन लीडरशिप मैनेजमेंट, यानी सो मेनी फील्ड, सभी फील्डों को बहुत अच्छी तरह से मैनेज करती हैं। और आज तो काफ़ी बिजी शेड्यूल हम सब का है, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु के बिना गोविंद की कल्पना भी नहीं हो सकती है। तो आज गुरु पूर्णिमा में आदरणीय सुलभा दीदी जी को मेरा बहुत बहुत शुभकामना, शुभेच्छा। हम सब फेसबुक परिवार के माध्यम से, फेसबुक इज ए यूनिवर्सल फैमिली, परिवार है जहां सब लोग जुड़ते हैं, और सब लोगों को गुरु पूर्णिमा पे बहुत बहुत शुभकामना। सभी गुरुओं को, सभी संतों को, सभी आचार्यों को, सभी मुनि मनीषियों, सभी ईश्वर प्रेमी भक्त जनों को भी मेरा बहुत बहुत गुरु पूर्णिमा की शुभकामना। दीदी जी से शुरू करते हैं। दीदी जी, आप यूथ लीडरशिप, स्पिरिचुअल यूथ लीडरशिप हम कहें, आप कैसे यूथ को स्पिरिचुअली फील्ड में, जैसे ब्रह्म कुमारी में, ब्रह्म कुमारी इज ए यूनिवर्सिटी, ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय इसका पूरा नाम है, ये संस्थान का, ऑर्गेनाइजेशन का। तो इट्स ए यूनिवर्सिटी। तो पूरे यूनिवर्सिटी में जो यूनिवर्सल नॉलेज है, डेट इज कॉल्ड डिवाइन नॉलेज, डेट इज कॉल्ड ब्रह्म कुमारी, ब्रह्म का नॉलेज है, दैट इज कॉल्ड ईश्वर का नॉलेज है। तो हाउ यू, कि कैसे यूथ को आप, यू आर अ यूथ आइकॉन कह सकते हैं, यूथ को मैनेज करती हैं। और आज गुरु पूर्णिमा, यानी गुरु तत्व के बारे में कैसे आप बता, क्योंकि गुरु इज एपिक सेंटर ऑफ द स्पिरिचुअलिटी, पूरे अध्यात्म का केंद्र गुरु से ही होता है। अवधूत गीता में भी कही है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात, हु इज द पर्सन who perfect, who enlightened is our guru, that is called सदगुरु, सतगुरु। तो कैसे आप एनलाइटन करवाती हैं यूथ को, क्योंकि बिना नॉलेज का व्यक्ति जड़ के समान है, नॉन लिविंग है। विदाउट नॉलेज, और विदाउट नॉलेज यदि कोई गलती भी करता है तो मेरे अंदाज से क्षम्य है, या उसकी गलती भी उसे पता नहीं होती है। तो हाउ यू स्प्रेड नॉलेज एंड डिवाइन इन सोसाइटी? ओम शांति। सबसे पहले आदरणीय गुरु जी को आज के दिन के प्रति बहुत बहुत दिल की शुभकामनाएं हैं, और सुनने वाले हमारे सभी जो दर्शक हैं
उन सभी को भी गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं। भारत की संस्कृति आध्यात्मिक संस्कृति गाई जाती है, लेकिन एक मान्यता समाज में है कि अध्यात्म की एक एज होती है और बुढ़ापे के टाइम ही लोग अध्यात्म की ओर जाए, ऐसे लोगों को लगता है। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि आजकल की बाह्य परिस्थिति को हम देखते हैं तो हर व्यक्ति को नॉलेज की जरूरत है। तो नॉलेज का मीनिंग सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि आज गूगल पर भी हम कोई क्वेश्चन डालते हैं तो हमको आंसर मिल जाता है। तो सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना माना नॉलेज नहीं है। नॉलेज माना जिससे विजडम आता है, विवेक की जागृति होती है। इसलिए भले स्टूडेंट आज अच्छे स्टडी कर रहे हैं, कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, लेकिन कहाँ ना कहाँ उनको ये रियलाइज होता है कि हम ये सब पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन अंदर से हम एम्पावर नहीं है। इसके कारण उनको काउंसलिंग करते हैं हम लोग कि आपको जीवन में क्या चाहिए। ये लक्ष्य अगर आपको पता है तभी आप जीवन को अच्छी तरह से जी सकते हैं। आपको पता होगा हमारे यहाँ भारतीय विद्यापीठ डीम यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ हम हर साल जो भी उनके स्टूडेंट इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होते हैं, उनके हम 3 दिन की कार्यशाला लेते हैं। उसमें उनको पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, पॉजिटिव पर्सनालिटी, इसके साथ साथ मेडिटेशन सिखाते हैं और काउंसलिंग भी सेशन रखते हैं। तो कॉलेज से फीडबैक ये आया है कि जो बच्चे ये सीखते हैं उनके अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आता है और अपना फीडबैक लिख के देते हैं कि ये हमेशा हमको चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे कॉलेज का एक स्टूडेंट ऐसा था, बिल्कुल वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता था पढ़ाई पर जब उसने आपका ये सुना नॉलेज, और तब से उसके अंदर बहुत परिवर्तन हुआ और उसने फिर अपने फीडबैक किया कि आज मैं जीवन में जो कुछ भी हूँ वो ब्रह्मा कुमारी के उस नॉलेज के कारण हूँ। इसलिए मेरा ये मानना है कि आप हर साल कॉलेज में ये प्रोग्राम रखिए। हालांकि अभी वो इंजीनियरिंग पास आउट करके वहां से चला गया है, लेकिन फिर भी वो स्टूडेंट जो है वो राइटिंग में फीडबैक दिया है। तो यूथ को प्रॉपर गाइडेंस जरूरी है, उनकी जो एनर्जी है उसको प्रॉपर चैनलाइज करना जरूरी है, और हम लोग वो करते हैं कि नॉलेज माना सिर्फ किसी धर्म का ज्ञान नहीं, कर्म कांड का ज्ञान नहीं। एक सेकेंड इंटरप्ट करते हैं। गुरु इज नॉट अ पर्टिकुलर रिलीजन। गुरु किसी विशेष धर्म का, गुरु किसी विशेष धर्म के नहीं होते। गुरु मीन्स कि वो एक तत्व है, दैट इज एनलाइटन, कि वो जागरूक है, वो एक नॉलेज है। गुरु इज अ नॉलेज जो हर कॉलेज में स्पिरिचुअलिटी इज राइट नाउ नॉट इन एवरी कॉलेज। आज के समय में आज का एजुकेशन एक प्रोफेशनल एजुकेशन है, और हम सब का ये डिवाइन नॉलेज है, ईश्वरीय ज्ञान है। ये ईश्वरीय ज्ञान आज कॉलेज में इसका कोई पीरियड भी नहीं होती है स्पेशल। तो ये नॉलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए गुरु शब्द का अर्थ ही होता है जो ज्ञान का, जो दृष्टि देने वाला हो, जीवन के अंधकार को दूर कर देने वाला हो। तो ये इसके बारे में हम कॉलेज, जैसे आपने कही, बहुत अच्छा फीडबैक बहुत अच्छी आती है। और आज के आपका ये कैसी इस पर एक ग्लांस होगी, दृष्टि होगी कि हर कॉलेज में, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, या नॉर्मली मास्टर डिग्री वगैरह जो हो, ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री, वहां भी एक पीरियड या एक कोर्सेस होनी चाहिए, एक सब्जेक्ट होनी चाहिए, डिवाइन नॉलेज का एक सब्जेक्ट होनी चाहिए, ईश्वरीय ज्ञान का एक सब्जेक्ट हो। उस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि हम लोग एफर्ट लगा के अभी ये करना पड़ रहा है। कहीं कहीं लोग कॉलेज में एंट्री नहीं करने देते हैं, उनको ऐसा लगता है कि नहीं इसकी तो कोई जरूरत नहीं है। बट इसकी जरूरत नहीं है तो आज कहाँ दुनिया जा रही है ये हमें समझ में आनी चाहिए। इस पर आप थोड़ा सा बताएं। हाँ, ये बरोबर है कि आज के समय में बहुत आवश्यक है इस नॉलेज की। तो आपको ये भी मुझे बताते हुए हर्ष होता है कि ब्रह्मा कुमारी की तरफ वैल्यू एजुकेशन जो है वो कोर्सेज दिए जाते हैं कई सारी यूनिवर्सिटीज में। 35 से अधिक यूनिवर्सिटी में इसके कोर्सेज भी चलते हैं।
वैल्यू एजुकेशन विंग जो ब्रह्मा कुमारी का है, उसके अंडर अमृता थीम के अंदर सिलेबस बना हुआ है और इसमें पूरे वैल्यूज सिखाए जाते हैं। तो वैल्यूज के रूप में हम उनको यूनिवर्सिटीज में वो देते हैं। उसका फिर थेरोटिकल पेपर भी होता है, वाइवा भी होता है और बहुत अच्छी तरह से वो लोग स्टडी भी करते हैं और उसमें उनको काफी मतलब परिवर्तन महसूस होता है जीवन का। उनको डिग्री भी मिलती है यूनिवर्सिटी की तरफ से और वो लाइफ में उसको यूज भी कर सकते हैं। तो कई कई जगह ऐसी जागरूकता है कि अगर हम वैल्यू एजुकेशन के रूप में उनको देना चाहें तो वो ले लेते हैं उस कोर्स को, उस फाउंडेशन कोर्स को। बाकी वो इस बात के लिए मना करते कि आप किसी पर्टिकुलर बात का ज्ञान नहीं देंगे, धर्म का ज्ञान नहीं देंगे। जैसे गुरुजी आपने कहा कि गुरु कोई धर्म के रिलेटेड नहीं होता है, गुरु तो वो होता है जो ज्ञान का प्रकाश देता है, तो इनको जीवन के कैसे, अंदर इनके दूर जो करता है। टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, इनको कैसे ये समझाया जाए कि उनको लगता है कि किसी पर्टिकुलर रिलीजन होता ही नहीं है। रिलीजन का अर्थ ही होता है जो रियलाइज करा दे हमें, जो जगा दे हमें। तो प्रोफेसर को, टीचर को, शिक्षक को ये कैसे रियलाइज कराया जाए पहले कि बाबा कोई पार्टिकुलर रिलीजन नहीं होता है, सारा दुनिया का एक जो ज्ञान इज ए यूनिवर्सल, नॉलेज इज ए यूनिवर्सल। तो ये नॉलेज जैसे साइंस का यूनिवर्सल नॉलेज है, कॉमर्स इज ए यूनिवर्सल नॉलेज है, तो ये सब जो यूनिवर्सल नॉलेज है, तो स्पिरिचुअलिटी भी एक यूनिवर्सल नॉलेज है जो यूनिवर्स को जनरेट कर रहा, ऑपरेट कर रहा, मैनेज कर रहा। हु इज दिस पावर? इस पावर के बारे में रियलाइज करना ये किसी धर्म से रिलेटेड हो ही नहीं सकता है। तो इस पर कैसे क्या हमें पहले टीचर को कैसे हमें ये करना चाहिए? टीचर भी तो ये समझते हैं ना कि हर एक जो सोल है, मतलब हर एक जो आत्मा है, उसका अपना संस्कार होता है। तो कई बार वो लोग फ्रस्ट्रेशन में जाते हैं, यंग एज में बच्चे सुसाइड करते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, कंपटीशन होता है, तो उनका मानसिक लेवल कहाँ ना कहाँ कम होता है, पॉजिटिविटी नहीं होती लाइफ में। इसलिए भले वो लोग टीचर 8-8 घंटा उनको पढ़ाते, लेकिन फिर भी वो बच्चों के अंदर कोई परिवर्तन उनको दिखाई नहीं देता है। तब उनको ये मानना, मतलब वो मानते हैं कि वही पावर है जो इनको चला सकती है, या वो शक्ति है जो इनको पॉजिटिविटी इनके अंदर भर सकती है, या उस तरीके से वो अपने जीवन को बना सकते हैं। जैसे आपने कहा, इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियर बन के बाहर निकलेंगे, डॉक्टर के कॉलेज से डॉक्टर बाहर निकलेंगे, लेकिन अच्छा एक ह्यूमन बीइंग बनने का कॉलेज तो कहा खोल के नहीं रखा है। वैल्यू बेस्ड पर्सन जो होना चाहिए वो तो कहा सिखाई नहीं जाता है कि कैसे वैल्यूज को इंटीग्रेट करे लाइफ में। तो इसलिए आज जो समाज का ह्रास हो रहा है, नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है, बच्चे अपने माँ बाप को भी अच्छी तरह से नहीं देखते हैं, या जो भी क्राइसिस हो रहे हैं, तो ये देख करके भी उनको ये नीड क्या है वैल्यू एजुकेशन को समझ में आती है कि सुप्रीम पावर को जानना क्यों जरूरी है, वैल्यू एजुकेशन क्यों जरूरी है। क्योंकि जब एक व्यक्ति अच्छा ह्यूमन बीइंग बनेगा तभी वो अच्छी सोसाइटी का निर्माण कर सकता है। सिर्फ डिग्री लेने से या हाईली क्वालिफाइड होने से या एक पद पाने से सोसाइटी का जो सराउंडिंग है वो चेंज नहीं होगा। तो इसके कारण स्पिरिचुअलिटी बहुत मदद करती है। ऐसे टीचर्स को भी इस हम समझ सकते हैं कि आज बाकी परिस्थिति को आप देखिए, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, व्यक्ति के माइंड को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उसके हैबिट्स को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे समय पर अगर वो अंदर स्पिरिचुअली डेवलप है, तब भी वो अपने जीवन में आने वाले चैलेंजेस को फेस कर सकता है। और चैलेंजेस को फेस करने के लिए मेडिटेशन जरूरी है, या फिर इस प्रकार का स्पिरिचुअल ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, अपने स्वरूप का ज्ञान आवश्यक है। तभी वो लाइफ को अच्छी तरह से जी सकता है और दूसरों को भी सुख दे सकता है। इस तरीके से भी हम उनको कन्वे कर सकते हैं। हम लोग ऐसा ही कन्वे करते हैं उनको। तो गुरु को किस दृष्टि से आप देखती हैं? गुरु क्या है? यूनिवर्सल है? जिस गुरु माना एक सुप्रीम पावर है, एक शक्ति, एक एनर्जी जो हमको राइट और रॉन्ग की समझ देती है, अच्छा बुरा क्या है उसकी समझ देती है, लेकिन उसके ऊपर चलना हमारा काम होता है। जैसे कहते हैं गुरु की आज्ञा माने माते। तो जब आज्ञाओं का पालन किया जाता है, ईश्वरीय श्रेष्ठ मत का पालन किया जाता है, तो व्यक्ति के जीवन के अंदर दुआएं मिलती है उसको, उसके कारण से वो आगे बढ़ता जाता है। इसलिए गुरु तो हर कोई हो सकता है ना, जो हमको कुछ भी सिखाता है। जैसे कोई का बिजनेस में गुरु होता है, जैसे प्रथम गुरु माँ होती है, टीचर होते हैं। जैसे दत्त के लिए कहते हैं ना, हमारा गुरु के लिए कि उन्होंने वो 24 गुरु किए, जिनको भी देखा उन्होंने उनसे दूध उठाया और इसलिए उनके 24 गुरु गाए गए। तो
तो कहने का भाव है कि हर एक की विशेषता देखनी चाहिए, हर एक के अंदर हम अगर विशेषता देखते हैं तो हम गुणवान बनते जाते हैं। तो गुरु माना वो जो हमारे अंदर विशेषताएं भरे, हमको दुर्गति से निकाले, हमें शुद्धता की ओर लेके जाए, पवित्रता की ओर लेके जाए, हमारे बिहेवियर में वो चेंजेस लाए, हमारी बुरी हैबिट्स को छोड़ने की जो ताकत है हमको प्रदान करे। कभी कभी लोगों को पता होता है कि ये बुरा है, ये नहीं करना है, और वो हैबिट्स के इतने अधीन हो जाते हैं कि वो छोड़ नहीं सकते उस चीज को। तो उनको समझ है लेकिन उसको करने के लिए ताकत नहीं होती, वो ताकत स्पिरिचुअलिटी से आती है, वो ताकत गुरु देता है कि जिसके कारण वो अपने इमोशंस को, अपने हैबिट्स को भी कंट्रोल कर सकते। तो मैं समझती हूँ कि गुरु माना गुरु है जो वो ताकत है, वो शक्ति है जो जीवन को एक नया आकार देती है, जीवन को सुंदर बनाती है, वैल्यूबल बनाती है, और जीवन का सही मायने में अर्थ जाती है। साथ साथ अपने जीवन को अच्छे तरह से जीने का तरीका जो देता है वो गुरु होता है, जो जीवन को प्रकाश देता है, जीवन में उंगली पकड़ कर हमको अपने साथ लेके चलता है, वो गुरु होता है। जिसके नक्शे कदम पर चल करके हम अपनी मंजिल को पा सकते हैं, अपनी लाइफ में सेटिस्फेक्शन को प्राप्त कर सकते हैं, उनको जीवन की पूर्णता का, संपन्नता का अनुभव होता है कि हम संपन्न है, पूर्ण है, ऐसे हमको रियलाइज होता है। तो ये गुरु करता है जो आपको संपन्नता की ओर लेकर के जाते हैं, ऐसा मेरा अनुभव है। बिल्कुल बिल्कुल, गुरु के बिना तो जीवन में, क्योंकि बहुत सारी आज ऐसी घटनाएं घट रही है और लोगों को ये पता नहीं होता है कि ये क्या हो रही है हमारे जीवन में, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन आवर लाइफ, क्या घटनाएं घट रही, क्या हम कर रहे हैं, नेगेटिव की ओर जा रहे हैं, पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो इसका पता होना चाहिए, क्योंकि ये इसे अज्ञानता भी कहते हैं, जैसे पहले भी हमने जिक्र किया, उन्हें पता ही नहीं कुछ। तो उनका जीवन का जो वैल्यूज है, आपने कही वैल्यू एजुकेशन इज कॉल्ड डिवाइन एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन। राइट नाउ आज हम प्रोफेशनल एजुकेशन इज टू सर्वाइव आवर लाइफ। प्रोफेशनल एजुकेशन का ये अर्थ ही है कि हम किसी तरह से नहीं, अच्छे तरह से सरवाइव करें अपने जीवन को। बट ये प्रश्न उठता है कि लाइफ इज फॉर सरवाइव और लाइफ इज फॉर रियलाइज, क्या होना चाहिए? लाइफ केवल जीवन सरवाइव करने के लिए है या कुछ रियलाइज करने के लिए है? कहते हैं ह्यूमन लाइफ इज अ गोल्डन एरा, ह्यूमन लाइफ इज अ गोल्डन लाइफ। इस पर आप मार्गदर्शन करें। जी, एक्चुअली जीवन में रियलाइजेशन ही वो कड़ी है जिसके द्वारा ही व्यक्ति की उन्नति होती है। तो जब तक स्व अनुभव नहीं है तब तक तो हम किसी भी चीज में सर्वाइव इन कर सकते हैं, वो चीज का अनुभव होना बहुत जरूरी है। अगर जीवन को स्वर्णिम बनाना है या श्रेष्ठ समाज का निर्माण करना है तो हर एक चीज का अनुभव चाहिए, स्व का अनुभव चाहिए, परम शक्ति का अनुभव चाहिए, वैल्यूज को लाइफ में इंक्लिकेट करने का अनुभव चाहिए। तो रियलाइजेशन इज अ लाइफ, यही राइट है कि आप अनुभव कीजिए, आप जिए, तब आपको पता पड़ेगा, नहीं तो आपको वो जीवन का आनंद नहीं समझ में आएगा। हम सिर्फ व्याख्या करते रहेंगे या क्रिटिसाइज करते रहेंगे, डिफाइन करते रहेंगे, लेकिन कई चीजें डिफाइन करने जैसी नहीं होती, वो रियलाइज करने जैसी होती है। बिल्कुल तो गुरु है या स्पिरिचुअलिटी है, मेडिटेशन है, जो भी है वो हमको रियलाइज करने, इसलिए हम सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं ना। जो आत्म अनुभूति करता है, स्व अनुभूति करता है, स्व से कनेक्ट होता है, अपने अंदर की आवाज को सुन सकता है, इंटरकनेक्ट होता है, वही ब्रह्मांड की ऊर्जा से कनेक्ट हो सकता है ना। जो खुद से कनेक्ट नहीं होता है, खुद को रियलाइज नहीं करता है, वो सुप्रीम पावर को भी रियलाइज नहीं कर सकता है। इसलिए पहले सेल्फ रियलाइजेशन होता है, देन गॉड रियलाइजेशन होता है। इसलिए पहले अपने आप को जानना बहुत जरूरी होता है, और अपने आप को जानने के लिए उस स्वरूप में अपने आप को सिद्ध करना होता है। क्या अपने आप, क्या अपने आप जाना जा सकता है अपने आप को, या फिर गुरु की, सदगुरु की आवश्यकता होती है? देयर आर सो मेनी गुरु राइट नाउ। वन इज अ कॉलेज में आपको कॉमर्स पढ़ाते हो गुरु, आपने कहा, एक साइंस पढ़ाते हो गुरु, एक मैथमेटिक्स पढ़ाते हो गुरु, एक म्यूजिक सिखाते हो गुरु, एक क्रिकेट सिखाते कोच होते हो गुरु। देयर आर सो मेनी गुरु, बट व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ रियलाइज्ड गुरु, जो सेल्फ रियलाइजेशन करवा दे, उस गुरु की क्या वैल्यूएशन क्या है, वो हमें चर्चा, भौतिकतावाद से बाहर लेके जाता है। ये जो सारे गुरु है वो एक जन्म के लिए, हमारी उदर निर्वाह के लिए, हमारी शारीरिक
उसके लिए हमको सारे टैक्स सिखाते हैं, फैक्ट सिखाते हैं, इसलिए भी हम उनको गुरु कहते हैं। लेकिन सदगुरु वो होता है ना कि जो हमें इन सब मटेरियलिस्टिक वर्ड से जो जी सूक्ष्मता की ओर लेकर के जाता है, जी भौतिकतावाद से, आसक्ति से, विकारों से, ममता, मोह, अहंकार से परे लेके जाता है, जी वो सदगुरु होता है, जो अटकाता नहीं है। ये सारी चीजें तो फिर भी हमको बंधन में बांध सकती है, परंतु सदगुरु जो नॉलेज देते हैं उसके आधार से हम इन सब चीजों से न्यारे हो सकते हैं, अपने आप को डिटैच ऑब्जर्वर अनुभव कर सकते हैं। दुनिया की कोई भी चीज के ऊपर हम डिपेंड नहीं रह सकते, मतलब आसक्ति नहीं रख सकते हैं। है तो यूज करेंगे, लेकिन नहीं है तो भी हमारा कुछ भी उसके अंदर बुद्धि नहीं जाएगा। तो ये जो फ्रीडम है, ये फील करने के लिए सदगुरु के ज्ञान की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सदगुरु वो सत्य, ज्ञान देता बिल्कुल है। सत्य को रियलाइज करना, जी सत्य को जीवन में साक्षात्कार करना सत्संग है। और सत्संग के लिए सदगुरु की आवश्यकता ही पड़ती है। बिना सदगुरु के स्वयं से स्वयं का साक्षात्कार यदि करना होता तो कुत्ता बिल्ली सब कर लेते जीवन में, किसी को कुछ जरूरत ही नहीं पड़ती ह्यूमन बॉडी तक पहुंचने की। और ह्यूमन बॉडी तक पहुंचना ये बहुत बड़ी यात्रा, पॉजिटिव यात्रा है। ह्यूमन बॉडी का महत्व ही है कि सेल्फ रियलाइज होना चाहिए, जीवन के सत्य का साक्षात्कार होना चाहिए, जिसके लिए सदगुरु की आवश्यकता होती है, जिसने सत्य को जान लिया है, जिसने सत्य को जिया है और जो सत्य के साथ जी रहा है। तो इसमें ब्रह्मा कुमारी संस्थान का व्हाट इज द रोल ऑफ राइट नाउ? जैसे आपने कहा कि कॉमर्स के अलग टीचर होंगे, साइंस के अलग टीचर होंगे, आर्ट कल्चर के अलग टीचर होंगे, तो गुरु तो दुनिया में बहुत है, परंतु परमात्मा जो सदगुरु है, सर्व का सदगति दाता है, सुप्रीम बीइंग है, जो गुरुओं का भी उद्धार करने वाला है, जो स्वयं कभी दुर्गति में नहीं जाती है, वो सदगति दाता है। जो कभी भी पतित नहीं बनते हैं, वही दूसरों को पावन बना सकते हैं। मतलब जो इस चक्र से न्यारा है, वही आपको मुक्ति, जो मुक्ति की राह दिखा सकता है। जो स्वयं चक्र में बंधायमान है, वो उस चक्र से आपको बाहर भी निकाल सकता है। तो ब्रह्मा कुमारी में हम यही मानते हैं कि परमात्मा जो है वो हम सभी का सदगति दाता है, सदगुरु है, और वो सुप्रीम पावर जो है हम सभी आत्माओं को विकारों से निर्विकारी बनाती, प्योर बनाती है, पावन बनाती है, हमें श्रेष्ठ ज्ञान प्रदान करते हैं। जिस ज्ञान को जीवन में उतारने के कारण हमारे जीवन के अंदर प्रकाश आता है, हमारे जीवन के अंदर शक्ति आती है, राइट रॉन्ग की समझ आती है, और बहुत अच्छी तरह से हम अपने जीवन को जी सकते हैं। तो इस प्रकार से जीवन में सदगुरु का होना मतलब परमात्मा की याद का होना बहुत बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसकी याद से ही वो बल मिलता है। इस बल के आधार से हम अपने आप को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, पूरे वर्ल्ड को भी हम परिवर्तन कर सकते हैं। वो ताकत जो है वो एक सुप्रीम बीइंग के अंदर, और शक्ति के अंदर या किसी मतलब व्यक्ति के अंदर वो ताकत नहीं है, ऐसा हम मानते हैं। क्योंकि व्यक्ति को फिर भी एक लिमिटेशन है, हद है, एक चक्र है, सुख दुख का है, फीलिंग का है, जो भी कहो। तो वो फीलिंग में आते हैं, सुख दुख उनको फील होता है। कभी उनकी स्टेज बहुत अच्छी रहती है, कभी नहीं रहती है, कर्म कर्म विकर्म में आते हैं। परंतु हम मानते हैं कि परमात्मा इन सभी चीजों से न्यारे, जिनको सर्वोपरि कहते हैं, सर्व चक्रों से जो न्यारा है वो परमात्मा, सुप्रीम बीइंग है, वो सदगुरु है, जो हम सभी का उद्धार करने के लिए हमें श्रेष्ठ ज्ञान प्रदान करते हैं, जिनको इसलिए हम उनको ज्ञान का सागर कहते हैं। कि सागर से जितना चाहे हम उतना हम ले लेंगे, लेकिन फिर भी सागर में कोई कमी नहीं आएंगी ना। अब लेने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना ले सकता है, अपनी झोली भर सकता है, और बिल्कुल कितना आज्ञाओं का पालन करके अपने जीवन को आगे बढ़ा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुन। आप एक गुरु हैं, आप एक संस्थान की जो वहाँ जो सेंटर की आप इंचार्ज हैं, मीन्स की इंचार्ज कोई ऐसा नहीं होता। राइट नाउ यू आर अ प्रिंसिपल ऑफ दिस सेंटर, सो प्रिंसिपल एक गुरु हैं आप। तो हाउ आप कैसे, जैसे कोई यूथ आए, दे आर बिगिनर्स, दे डोंट नो व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, क्या है अध्यात्म, तो कैसे उन्हें डायरेक्टली आप मेडिटेशन या फिर मोटिवेशन पहले, या आपका 6-7 डेज का कोर्सेस होता है, एक्चुअली
पहुंचना सबको एक ही जगह है। मार्ग ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की एक मार्ग हो गई, एक नाथ परंपरा की, एक वैष्णव परंपरा, शैव परंपरा, देयर आर सो मेनी, सबका अलग अलग रास्ता हो सकता है, पहुंचना तो एक ही सत्य की ओर है। तो कैसे जी। आप बिगिनर्स को मैनेज करती है? हाउ यू आर गिविंग द नॉलेज ऑफ डिवाइन फॉर बिगिनर्स? सबसे पहले जो हमारे पास आते हैं, हम उनका मोटो समझने की कोशिश करते हैं कि उनको क्या चाहिए, किस पर्पस से वो यहाँ आए हैं। जी क्योंकि अलग अलग पर्पस से आते हैं। किसी को ज्ञान चाहिए, किसी को शांति चाहिए, किसी को जीवन में कोई प्रॉब्लम होता है उसका सोल्यूशन चाहिए, किसको बीमारी होती है वो कहता है मेरी बीमारी ठीक हो जाए, किसको फैमिली प्रॉब्लम होता है वो कहते हैं हमारा फैमिली प्रॉब्लम क्लियर हो जाए। मतलब लोग कई अलग अलग मान्यताएं लेकर के आते हैं ना। यहाँ तक कि आपने यंगेस्टर की बात कही, तो किसी को अच्छी नौकरी, अच्छी जॉब चाहिए तो भी वो आते हैं कि यहाँ कोई जॉब है क्या, या हमको अच्छा जॉब कैसे मिल सकता है। मतलब फिजिकल लेवल पर भौतिकतावाद देखा जाए तो फिर लोगों को जो भी चाहना होती है वही लेकर के वो हमारे पास आते हैं। जी फिर हम उनको सुनते हैं पहले कि उनको क्या चाहिए। जी जैसे अगर किसी को प्यास लगी तो उसको पानी देना पड़ेगा ना। उसको हम अगर 36 प्रकार का भोजन भी देंगे तो भी काम नहीं आएगा, क्योंकि उसको पानी की प्यास है। जी तो प्यास के टाइम पानी देना पड़ेगा, भोजन बिल्कुल देने से नहीं काम चलेगा। तो बिल्कुल। पहले हम उसको देखते हैं कि उनकी डिमांड क्या है, उनको क्या चाहिए, और उस लेवल पर फिर हम उनको ये करते, काउंसलिंग करते हैं या उनको बताते हैं ये सारी चीजें कैसे अल्पकालीन है, या ये भी आप पा सकते हैं जब आप पॉजिटिव रहेंगे लाइफ में, अच्छे जी वाइब्रेशंस फैलाएंगे, अपनी भाव भावनाओं को ठीक रखेंगे, अपनी रुचि को ठीक रखेंगे, तो ये चीजें तो सही ही आपको मिल जाएंगी। पर यही पा लेना जीवन का पर्पस नहीं है। ये इन सब चीजों से परे होकर के हमको वापिस एक यात्रा पे जाना है, रिटर्न जर्नी की यात्रा पर जाना भी है कभी, तो उसकी भी तो कुछ तैयारी चाहिए, या उसकी भी अच्छा तो कुछ कमाई जमा अच्छा। होनी चाहिए। आज आज एक चीज है, ब्रह्म कुमारी में भी वो चीजें है, योग है जिसे राजयोग कहते हैं। तो योग पे लोगों को एक भ्रम है। योग का जी अर्थ लोग समझते हैं कि स्वस्थ होने की कुछ कला है ये। तो क्या शारीरिक स्वास्थ्य स्वज्ञान को दिला दे सकती है? क्या शारीरिक स्वास्थ्य जीवन में परमानेंट सुख शांति दे सकती है? इस पर भी थोड़ी सी आप। नहीं, देखिए शारीरिक स्वास्थ्य फिर भी शरीर, फिजिकल एक लिमिटेशन होता है ना शरीर का। मन स्वस्थ है तो तन स्वस्थ रहेगा, लेकिन ये नहीं कि जो शरीर से स्वस्थ है वो मन से तंदुरुस्त रहेगा, ऐसा नहीं। कोई लोग दिखने में बड़े मोटे चिट्टे होते हैं, लेकिन उनका हृदय बहुत कोमल होता है, बहुत सेंसिटिव होता है। थोड़ा भी वो सहन नहीं कर सकते हैं, थोड़ा भी फेस नहीं कर सकते चैलेंजेस को। तो सिर्फ बॉडी स्ट्रांग होने से कुछ नहीं होता है, मन का स्ट्रांग होना जरूरी। तो हम ये मानते हैं कि आप अपने मन को संतुलित रखिए, मन को स्वस्थ रखिए, तो ऑटोमेटिकली स्वस्थ रहेगा। सिर्फ तंदुरुस्त होना माना स्वस्थ है ऐसा नहीं है, लेकिन शरीर जो है वो स्वस्थ मन के आधार से रहता है। तो मेडिकल साइंस भी कहती है ना 90% जो रोग होते हैं शरीर में, वो इसके लिए होते हैं ना। मन अगर स्वस्थ है तो शरीर के ऊपर उसका इफेक्ट होता है, और शरीर स्वस्थ है इसलिए उसका मन के ऊपर इफेक्ट होता है, ऐसा नहीं, उल्टा नहीं होता है। मन स्वस्थ है तो शरीर को स्वस्थ रख सकता है, हैंडल कर सकता तो है, मन क्योंकि वो और दाढ़ी मन और तन दोनों स्वस्थ रह के भी क्या हम स्वयं को जान सकते हैं? ये प्रश्न आती है। मन और तन भी स्वस्थ रहे, जीवन भर स्वस्थ रहे, तो क्या जीवन का जो उद्देश्य है पूरा हो सकता है क्या? जीवन भर हमारा मन हमारा तन स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे, बट व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द एंड? ये हेल्दी रहने का क्या मीनिंग है? ये हेल्दी भी रहे, हेल्दी भी रहे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लाइफ? क्या इसका क्या? एक सामान्य मनुष्य तो यही चाहता है कि मेरा शरीर तंदुरुस्त रहे, मेरा तंदुरुस्त रहे, मेरे रिश्ते अच्छे रहे। तो वो अल्पकालीन वो इच्छा लेकर के आता है, लेकिन जब उसको ये समझ में आता है कि सिर्फ इस तक ही हम लिमिट में नहीं रख सकते। जैसे आपने कहा, बहुत अच्छी बात कही कि ये कोई पर्पस नहीं ना किसी के लाइफ भर अगर स्वस्थ रहे या ये रहे, तो फिर यही सिर्फ प्राणी की चाहना नहीं है, परंतु जो रोल प्ले करने के लिए हम आए हैं, रोल प्ले करने के लिए हमको जो इंस्ट्रूमेंट मिले, जैसे कि बॉडी है, समझो ये इंस्ट्रूमेंट है हमको मिला हुआ। अगर हम इस इंस्ट्रूमेंट का अच्छा उपयोग करते हैं तो हम मतलब बिना कोई रुकावट के जो हमारा लाइफ का उद्देश्य है, परमात्मा की प्राप्ति करना या एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना
या अपने जीत प्राप्त करना, उसको हम अच्छी तरह से अचीव कर सकते हैं। अगर गाड़ी खराब है तो आप एक जगह से दूसरी जगह जाने में आपको टाइम लगेगा, पर गाड़ी अच्छी है तो आप फास्ट गति से जा सकते हैं ना। तो इसलिए शरीर का तंदुरुस्त होना भी उतना ही आवश्यक होता है आध्यात्मिक पुरुषार्थ के लिए भी, क्योंकि वो भी एक इंस्ट्रूमेंट है। उसको अच्छी तरह से भी चलाना, उसका ध्यान रखना भी जरूरी है। और मन तंदुरुस्त इसलिए चाहिए क्योंकि मन ठीक होगा तो जाट ठीक होगा। लोग क्या कहते हैं, मन चंगा तो कटौती में गंगा। मन से हारे हारे, मन से जीते जीते। तो मन अगर अच्छा है तो सारा जहान हमारे कदमों के ऊपर है। हम मन में जीतेंगे तो बाहर जीतेंगे, अगर मन में हारेंगे तो फिर हमको कोई जीता नहीं सकता है। इसलिए मन का स्वस्थ होना भी उतना ही जरूरी है। तो जब हम परमात्मा की याद करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, हमको दोनों रूपों से स्वस्थता मिलती है। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब कुछ मिलता है, बरकरार रहता है। और सबसे जरूरी चीज है कि हम लाइफ कितना जी रहे उसका मीनिंग नहीं है कि हम 40 साल जिए, 60 साल जिए, 100 साल जिए या 20 साल जिए, लेकिन किस तरीके से जी रहे हैं। अगर 20 साल भी मैंने अगर अच्छी तरह से जिए, जो मेरी लाइफ का मूल उद्देश्य है उस हिसाब से जिए और उसका मुझे सेटिस्फेक्शन है, तो 20 साल के बाद भी शरीर छोड़ने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मुझे ये गारंटी है कि जो करना था वो मैंने अपने लाइफ में किया है। जी जो पाना था मनुष्य तन में वो मैंने हासिल किया है, इसलिए और कुछ पाना बाकी नहीं रहा है। नहीं तो लोग 100 साल जीते हैं तो भी उनकी इच्छाएं बाकी रहती है। अब तो मतलब अब क्या आप रहा। एक बता दीजिए कि 20 साल यदि जीवन हो या जो भी जीवन हो, तो पहले हमें क्या करना चाहिए? व्हाट इज द स्टार्टिंग ऑफ द लाइफ? क्या होना चाहिए जीवन में कि जिससे पहले हमारा तो जीवन, हाँ। जी, पहले तो अपने जीवन का लक्ष्य, जो हमने कहा ना, ये ज्ञान जरूरी है कि मेरा मनुष्य जन्म किस लिए है। खाओ पियो मजा करो उसके लिए है, घूमने के लिए है, आसक्तियों के लिए है, किस लिए मेरा मनुष्य जीवन। तो मेरा मनुष्य जीवन है कि खुद भी अच्छे से सुखी रहे, दूसरों को भी सुख शांति प्रदान करे, खुद भी ठीक रहे को भी ठीक रखे, जो भी हमारे संबंध संपर्क में आते हैं उनके प्रति भी अच्छी भावनाएं बना के रखे, उनके साथ अच्छा रिश्ता बना के। कोई एक्टर होता है, वो जब अच्छी एक्टिंग करता है तभी तो उसको वंस मोर मिलता है ना। अगर वो अच्छी बिल्कुल। एक्टिंग नहीं करेगा तो लोग कहेंगे इधर मिलो, ऊपर नहीं मिलना, हाँ, दूसरी हम्म। जगह नहीं मिलना। मतलब वो क्या हो गया कि वो कांटेक्ट में आया लेकिन उसके साथ दोबारा मिलने की दिल नहीं हो रही उसको, क्यों? क्योंकि उसका एक्टिंग जो है, फ्रिक्वेंसी जो मैच नहीं हो रही है। तो यस। कहते यहाँ प्लीज ऊपर नहीं मिलना आप मेरे को। तो कहने का भाव क्या है, वंस मोर अगर आपको चाहिए तो आपका जो पार्ट है वो जी। हीरो एक्टर का ही होना चाहिए, बिल्कुल। कॉन्सेंट्रेटेड पार्ट होना चाहिए, यस। लक्ष्य होना चाहिए। जैसे उस एक्टर को अपनी स्क्रिप्ट पता होती है, अपने डायलॉग पता होते हैं, कहाँ क्या इमोशंस डालने वो पता होता है, मेरे पार्ट की डिमांड क्या है वो पता होता है, इसलिए वो फुल्ली डेडिकेटली वो पार्ट प्ले करता है ना। इसी बिल्कुल। प्रकार से अगर हम जानते हैं अपनी लाइफ की स्क्रिप्ट को या अपने लक्ष्य को, अपने डायलॉग को, तो हम बहुत अच्छी तरह से अपने पार्ट को न्याय दे सकेंगे और अपने पार्ट को अच्छी तरह से निभा सकेंगे। अपने रोल को अच्छा निभाने से वंस मोर मिल सकता है ना। पर उसके लिए हमको जीवन का लक्ष्य पता होना चाहिए कि जीवन कोई इस सब चीजों के लिए नहीं मिला है। जैसे किसी को कहते हैं ना, भाई मुंह से गंदा नहीं बोलना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, तो लोग क्या कहते हैं सीधा सीधा, मेरा मुंह है, मैं कुछ भी बोलूंगा ना, आपको क्या है। मतलब वो ये नहीं समझता है कि मुंह को बुरा बोलने के लिए थोड़ी दिया भगवान ने, जिनको दूसरे बोलना नहीं आता है उनको एक प्रश्न कीमत आती पूछ। है, एक प्रश्न आती जी है कि बहुत अच्छा आपने जी बोली, मेरा मुंह, हाँ मेरा शरीर। एक तो जी है कि ये शरीर मेरा आपका नहीं है, ये जी शरीर यूनिवर्सल है, क्योंकि ये शरीर 5 एलिमेंट की बनी है। हम जी थोड़े जी समय के लिए अज्ञानता बस ये कह दे कि मेरा मुंह मेरा शरीर, जबकि जी ऐसा नहीं है। ये शरीर 5 एलिमेंट की यूनिवर्सिटी है, सॉरी जी यूनिवर्सल है, यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है ये पूरा पूरा। तो मेरा मुंह जी ये कह के काम नहीं बनती है। जैसे हर एक देश का अपना अपना कानून होता है, लॉ होता है, संविधान होता है, तो वैसे ही यूनिवर्सल लॉ ऑफ नेचर है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ कॉन्शियसनेस है। एक प्रकृति का अपना नियम है, ये कॉन्शियसनेस, प्रकृति में जो परमात्मा है उसका अपना नियम है। तो वो नियम क्या कहता है कि हर मुंह को क्या बोलना चाहिए, हर कान को क्या सुनना चाहिए, हर आंख को क्या देखना चाहिए, आपकी जी। दृष्टि में?
इसलिए तो वो कहते हैं ना, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत सोचो। हाँ, थिंक नो एविल, सो सी नो एविल, टॉक नो एविल। क्योंकि जो भी हम इनपुट डालेंगे वही आउटपुट निकलेगा। जी नाक, कान, आंखों के द्वारा जो भी हम इंफॉर्मेशन अपने आप को देते हैं, जी उसी तरह से हमारे कर्म होते हैं, हमारा बिहेवियर होता है। जी इसलिए बुरी बातों के लिए हमको कान बंद कर लेना चाहिए। जैसे कहते हैं ना, हाथी इतना बड़ा होता है, एक छोटी सी चींटी भी क्या करती है, उसको मार सकती है। तो बिल्कुल। अगर हम इस प्रकार से कुछ भी अपने अंदर डालेंगे, तो फिर हमारा अंदर का सारा मैकेनिज्म क्या हो जाएंगे, करप्ट हो जाएगा ना। अगर आज हमको कोई पेन ड्राइव भी देता है, तो उसको हम अपने लैपटॉप पे लगाने के पहले या पीसी में लगाने से पहले एंटीवायरस चेक करते हैं कि भाई कहीं इसका वायरस हमारे में न आ जाए। तो जी अगर हम कुछ भी सुन लेते हैं तो वो वायरस अंदर नहीं जाता है, निगेटिविटी अपने अंदर डालते हैं, उसके कारण हमारे अंदर के मैकेनिज्म डैमेज नहीं हो जाती है क्या। इसलिए हमको इस बात पर ध्यान देना है कि हमको बुरा नहीं सुनना है। क्योंकि आप अगर देखेंगे फिजिकली भी, जैसे आपने कहा कि इंस्ट्रूमेंट है हमारा तन, 5 तत्वों का बना हुआ है, 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। लेकिन परमात्मा ने या नेचर ने हमको ये 22 करोड़ का दे दिया है। एक अगर दांत टूटता है, लोग जाते हैं डेंटिस्ट के पास, तो 7-8 हजार रुपए के रूट कैनल करने में 12-15 हजार रुपए चले जाते हैं। तो ये जो बॉडी के ऑर्गन्स है, ये अगर चेंज करने होते हैं, कृत ऑर्गन्स लगाने हैं, तो 22 करोड़ रुपए लगते हैं। तो क्या वैल्यू है जिसके पास ये सब है। जिसको दिखता नहीं है उसको दृष्टि की वैल्यू पूछिए, जिसको सुनना ही नहीं पड़ता है उसको कान की वैल्यू पूछिए, जिसको बोलना नहीं आता है उसको बोलने की वैल्यू पूछिए, जिनको हाथ पैर नहीं है उनको इसकी वैल्यू पूछिए। लेकिन जिनके पास है, वो उनको क्या वैल्यू है। वो तो वो समझते मेरा है, मैं कुछ भी करूं। तो वही तो भ्रम है ना, कि ये मेरा नहीं है, ये मुझे मिला हुआ है, इसको मुझे अच्छे से यूज करना है। मेरी प्रॉपर्टी नहीं है ये। और जब किसी दूसरे की प्रॉपर्टी, तो उसको अच्छे से संभालना होता है। ये नहीं बिल्कुल कि मेरे हिसाब से मैं उसको चलाऊं। बिल्कुल। अच्छे अच्छे गुनी बनेंगी, रजो तमोगुनी बनेगी। उसके अंदर वो सारे गुण जो है, उसकी जो स्थिति है, स्टेजेस है, वो उसी आधार से बनते हैं ना। जी अगर आप अच्छा सुनेंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छा विचार करेंगे, तो आप शुद्ध सात्विक बनते जाएंगे। आपकी विचारधारा, आपकी भाव भावनाएं, आपका कर्म, आपकी दृष्टि, आपकी वृत्ति, सब चेंज हो जाएंगे। आपके संस्कार सब चेंज, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन होगा। पर यही अगर आप कुछ गलत सुनते हैं, गलत बोलते हैं, गलत इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तो इससे क्या होगा फिर? आत्मा और ही तमोगुनी बने। पर चिंतन को पतन की जड़ कहते हैं हमारे पास। स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी है, पर चिंतन पतन की जड़ है। आत्मा मैली क्यों बनती है? दूसरों का चिंतन करने से नहीं बनती। अगर आप स्वचिंतन करेंगे, अच्छा चिंतन करेंगे, तो आप शुद्ध होते जाएंगे, प्योर होते जाएंगे। तो क्या सारा दिन में हम अपने प्रति सोचते हैं, परमात्मा के प्रति सोचते हैं, या लोगों के प्रति सोचते रहते हैं? उसने क्या किया, इसने क्या किया, इसको क्या करना है, उसको क्या करना है। मतलब हम डिटेच ऑब्जर्वर नहीं होते, हम दूसरों को ऑब्जर्व करते हैं ना। दूर की नजर अच्छी होती है, नजदीक की नजर कमजोर होती है। अपनी गलती जल्दी नहीं दिखाई देती, दूसरे की गलती जल्दी दिखाई पड़ती है। तो यही कहते हैं, एक अंगुली आप दूसरे की तरफ करेंगे, 3 उंगलियां तो आपकी तरफ है ना। तो हमारे अंदर भी कुछ कमियां होंगी, उसको एक भी एक हमको एक देखना प्रश्न उठती है कि हाउ टू प्यूरिफाइड आवर आत्मा। एक्चुअली एक है। प्रश्न आती है, आत्मा तो शुद्ध है ही, किंतु जी आत्म शुद्धि नहीं होने के कारण आत्मा पर इफेक्ट तो पड़ता है। आत्मा शुद्ध है लेकिन आत्म शुद्धि नहीं है, हृदय शुद्ध नहीं है। कहने का अर्थ है कि शरीर की स्वास्थ्य अच्छी शुद्धता नहीं है, मन की शुद्धता नहीं है, तो उसका प्रभाव आत्मा पर पड़ता है। आत्म जागृति जी नहीं हो पाती है। हम कहीं ना कहीं शरीर लेवल पर रहते हैं, सेंस लेवल पे रहते हैं। तो शरीर और सेंस लेवल पे रहने के कारण वो इफेक्ट जो होनी चाहिए, स्पिरिचुअल इफेक्ट ऑफ लाइफ, वो हमें नहीं हो पाता है। उस पर आपका एक वही ना, सारा दिन की दिनचर्या के अंदर मैं करते रहते, ये मेरा है, वो मेरा है, पद मेरा है, पोजीशन मेरा है, एजुकेशन मेरा है। उसके अहम में आते हैं, उसके आसक्ति में आते हैं, उसके लोभ में आते हैं, उसको संग्रह करते रहते हैं। तो उसके कारण ही फिर क्या होता है कि आत्मा विकारों में, विषय वेतन जैसे गोते खाती है, तो उसके कारण वो शुद्ध नहीं बन पाती है ना। ओरिजिनली वो प्योर ही है, जो इफेक्ट में आती है इसके कारण वो मलिन हो जाती है। इसलिए तो ध्यान देना है कि स्व चिंतन करे, परमात्मा का चिंतन करे, परमात्मा के ज्ञान का चिंतन करे, और उस प्रमाण कर्म करेंगे तो नेचुरली हमारे कोई भी कर्मेंद्र हमको धोखा नहीं देते हैं।
फिर कर्मेंद्रिय जो है वो ऑर्डर प्रमाण चलेंगे। जैसे मेरा मन कहते तो है, तो इसने कहा ना हम ये करो, तो कहते हैं हाँ मैं अपने मन का मालिक हूँ, मैं किसी के नहीं सुनता हूँ, मैं अपने मन का राजा हूँ। तो हम कहते हैं अच्छा ठीक है, आप मन के राजा हो ना, तो राजा के पास क्या होता है, कंट्रोलिंग एंड रूलिंग पावर होता है ना। यस, तो अगर आप अपने मन के राजा हो तो फिर एक ही चीज पर अपने मन बुद्धि को एकाग्र करके दिखाओ, फोकस होके दिखाओ, वो मानेंगे ना आप राजा है। फिर करेक्ट, कहेंगे नहीं मन नहीं मानता, मन नहीं लगता, बुद्धि नहीं लगती है, एकाग्रता नहीं होती है, तो आप काहे के राजा फिर। मतलब करेक्ट, मेरा हाथ है तो मैं चाहूँ तो उठाओ, नहीं तो नहीं उठाओ। करेक्ट, ऐसे मन भी तो मेरा अपना कर्मेंद्रिय, पर वो नहीं सुनता है मेरी, क्यों, क्योंकि मेरा कंट्रोल ही नहीं है, क्योंकि मैं अपने आप को देह समझती हूँ, आत्मा को समझती नहीं हूँ, स्व स्थिति में स्थित नहीं रहते। इसके कारण वो बाह्य बातों के इफेक्ट में आते हैं। जब आप स्वस्वरूप में रहेंगे तो ये कर्मेंद्रिया भी आपके कंट्रोल में रहती है, फिर वो पाप नहीं करेंगे। आपको सामने कुछ भी दिखाई भी पड़ेगा तो भी आपकी दृष्टि चंचल नहीं होगी, आपको कुछ सुनाई भी पड़ेगा तो भी वो इफेक्ट नहीं करेगा। जैसे सुनते हुए भी नहीं सुनना है, परमात्मा में बहुत सुंदर याद सिखाते, देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो, ऐसा कहते हैं। मतलब आंख है, स्थूल आंख है तो दिखाई तो देता है बाहर की दुनिया का, पर वो बुद्धि का नेत्र अगर हमारा खुला है तो स्थूल आंखों से हम जो देखते हैं उसका इफेक्ट हमारे ऊपर नहीं होता है। ज्ञान नेत्र खुला है तो बाह्य बातें कुछ भी दिखाई पड़े, कोई आए जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, कितना आवाज करे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मैं अपने अंदर में स्थित, अपने अंतर बट जगत में हाँ, रममान हूँ, बट हाउ इट तो इज, मुझे इफेक्ट नहीं हाँ करेगा वो हाँ चीज का। हाँ, हाउ इट इज पॉसिबल, ये कैसे संभव है? क्या इसके लिए ध्यान करनी है? क्या इसके लिए हाँ, सदगुरु की कृपा होनी चाहिए? कोई टेक्निक होनी चाहिए? हाउ इट इज पॉसिबल, कैसे संभव है ये? टेक्निक ही है, ज्ञान होना चाहिए, सत्य ज्ञान अगर मिलता है, सत्य ज्ञान के आधार से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये पॉसिबल है। हम लोग इसका अनुभव कर रहे, पिछले जितने समय से हम राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं, जी, 26 साल हुए मुझे राजयोग का अभ्यास करते हुए। हम्म, तो डे बाय डे क्या होता है, जैसे जैसे हम मेडिटेशन करते, ध्यान करते, परमात्मा की याद करते हैं, हमारा अपने ऊपर एक कंट्रोल आता जाता है कि हमको कोई इफेक्ट नहीं होता है भाई। जैसे कि देखो आप रेनकोट डालेंगे, भले बारिश है, लेकिन वो रेनकोट के ऊपर वो बारिश का इफेक्ट नहीं होता है, वो बारिश गिरती है रेनकोट के ऊपर लेकिन वो छलक जाती है। छाता है तो वो क्या करता है, वो बारिश को अंदर आने नहीं देता है। उसी प्रकार से प्रोटेक्शन है। ध्यान माना क्या, ज्ञान से क्या होता है, ज्ञान और योग दोनों जरूरी है। उससे क्या होता है, हम प्रोटेक्ट रहते हैं, अपने इर्द गिर्द ओरा क्लियर होता है। जब हम अपनी थिंकिंग को अच्छा बनाते हैं, हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, परमात्मा से कनेक्ट रहते हैं, तो हमारे अंदर इतनी ऊर्जा तैयार होती है कि उस ओरा के अंदर फिर निगेटिविटी नहीं आती है। या हमारे सामने कुछ भी हो जाए, हंगामा भी हो जाए, तो भी हमारी अंदर की शांति जो है वो डिस्टर्ब नहीं होती है। हमको कोई कुछ भी कहे, गाली दे, कुछ भी करे, हमको वो असर नहीं होता। इसलिए तो गीता में भी जैसे कहते हैं न, स्थित प्रज्ञ योगी माना क्या, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति माना क्या, निंदा स्तुति जय पराजय, सुख दुख, ठंडी गर्मी सब में जो स्थित रह सकता है, स्थित प्रज्ञ, वो स्थित प्रज्ञ, वो योगी होता है ना। तो ये स्टेप बाय स्टेप करने से वो स्थिति तक हम आते हैं कि हम बाह्य बातों का हमारे ऊपर इफेक्ट नहीं होता। इसलिए भक्ति में भी लोग ऐसा कहते हैं आत्मा निर्लेप है। निर्लेप का मतलब ये नहीं कि उसके ऊपर कोई असर नहीं होता है, पर उसकी कॉन्कर स्टेज बन जाती है जहाँ उसके ऊपर किसी और चीज का असर ही नहीं होता है, फिर वो प्रोटेक्ट हो जाती है वो अपने ओरा में। तो ये ध्यान करने से, सत्य ज्ञान के चिंतन से ही पॉसिबल है। ये हमारा अनुभव है पर्सनल, बहुत सुंदर। हम लोग जो आप मेडिटेशन करते हैं। आप आज गुरु पूर्णिमा है, सब लोगों का ध्यान है। गुरु एक परम तत्व है, परमात्मा है, सच्चिदानंद है, सुपर पावर है। तो व्हाट इज योर मैसेज टुडे? क्या आपका मैसेज होना चाहिए? हाउ टू अटैच विद गुरु, हाउ टू, कैसे गुरु को हम पाए या गुरु हमें पाए, क्या होना चाहिए? हाउ टू रियलाइज द गुरु तत्व बिफोर, व्हाट इज द बिगिनर्स? गुरु तत्व के पहले या गुरु के मिलन के पहले या गुरु की कृपा के पहले हमें क्या करना चाहिए? व्हाट इज बिफोर बिगिनिंग में क्या हमें करना चाहिए जिससे हमारे ऊपर गुरु की कृपा हो, जैसे कृपा हमारे हो। गुरु तत्व का हमारे ऊपर ब्लेसिंग हो? हाउ वे क्या होना करना चाहिए हमें? बहुत अच्छा पूछा आपने। हर एक चाहता है कि मेरे ऊपर सदगुरु की कृपा हो, उसका वरद हस्त मेरे ऊपर हो। लेकिन जैसे कहा ना कि अगर हम कैपेबल है तो एक अच्छा गुरु आप ही हमको ढूंढते हुए आएगा। जैसे हम कई सारे उदाहरण दुनिया में भी सुनते हैं गुरु शिष्य के। शिष्य वो होता है जैसे कहते सन शोज फादर, बच्चा अपने बाप का नाम रोशन करता है, स्टूडेंट शोज टीचर।
एक अच्छा विद्यार्थी अपने टीचर का नाम रोशन करता है, ऐसे हम कहते हैं कि एक अच्छा शिष्य अपने गुरु का नाम रोशन करता है। अगर हम उदाहरण के लिए अगर इस दुनिया का लेवे तो नरेंद्र और इनका उदाहरण ले सकते रामकृष्ण हैं ना। परमहंस, नरेंद्र जी, और रामकृष्ण परमहंस सदगुरु जी का। रामकृष्ण तो परमहंस। विवेकानंद जो है, उनके कारण रामकृष्ण परमहंस जी जो है उनको दुनिया जानती है। तो शिष्य तो ऐसा होना चाहिए ना जो गुरु के प्रति उसकी मतलब भावना एकदम श्रेष्ठ और ऊंच की होनी चाहिए, यहाँ और थोड़ा सा उसके हम कारण थोड़ा सा वो इंटरप्ट करते मूल्य हैं। के ऊपर डेडिकेट हो जाए। बिल्कुल, आपने बहुत जी। अच्छा एग्जाम्पल ली, रामकृष्ण हम्म, परमहंस और स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद एक कोरा कागज की तरह थे। ही वॉज जी। ही वॉज एजुकेटेड, प्रोफेशनली एजुकेशन उनको अच्छी मिली थी। जी। वो उस समय 19th सेंचुरी में ग्रेजुएशन किए थे, मेरा ग्रेजुएट थे। ही वॉज, हाँ, जी। स्नातक थे वो बहुत अच्छी, बहुत सारी बुक्स पढ़ के, बहुत सारे पढ़ाई करके आते थे। रामकृष्ण परमहंस ठाकुर जी के साथ में ऐसे डिस्कशन होते रहती थी। बहुत बातों पर विश्वास नहीं होती थी, किंतु अट्रैक्शन डिवाइन इनके ऊपर होने लगी। वो रामकृष्ण परमहंस की जो आध्यात्मिक रंग थी वो नरेंद्र नाथ पे चढ़ने लगी, और धीरे धीरे ऐसा रंग चढ़ने लगा कि नरेंद्र नाथ को पता भी नहीं चल लगा, और गुरु का रंग शिष्य पे पूरी तरह से चढ़ने लगा। कैसे ये पर पता भी नहीं चला नरेंद्र नाथ को, और नरेंद्र नाथ एक दिन स्वामी विवेकानंद हो गए। जो रामकृष्ण परमहंस ने जो जागे थे, जो जागीर थी उनकी, जो वेल्थ थी, संपत्ति थी, उस संपत्ति को उन्होंने पूरा संसार में प्रसाद के रूप में, रामकृष्ण मिशन के रूप में उसका, उस संपत्ति को, वो प्रसाद को बांटा, और आज भी वो प्रसाद बंट रही है। अध्यात्म तो एक ऐसी प्रसाद है जो सदा ही बढ़ते रहे, क्योंकि कम जनरेशन बाय जनरेशन आ रही है, तो सबको प्रसाद मिलना चाहिए। सभी जागे, सभी योनि में जो यात्रा करके आ रहे हैं वो तो दिन ब दिन। तो इसके लिए जैसे आपकी भी संस्थान है, ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय है, रामकृष्ण मिशन है, हमारा भी संस्थान है, किंतु जाना सबको एक ही जगह है। सभी सभी, चाहे वो गंगा जी हो, चाहे वो अन्य कोई नदियां हो, सभी समंदर में जाके गिर जाएंगी। समंदर यानी शिवा, समंदर यानी सुपर पावर, समंदर यानी परमात्मा। तो व्हाट इज द रोल ऑफ ब्रह्म कुमारी, कि क्या रोल है, वहां से भी कई उस तरह से जो निकल रहे हैं। हमने उषा बहन को भी सुना है, बहुत अच्छा, कई बहनों को सुना हमने। दिल्ली में थे तो कई बहनों से मिलना हुआ, मुंबई में भी, जहाँ भी जाते हैं। मुंबई में गिरीश भाई से मिले, बहुत अच्छा लगा, दिल्ली में भी। तो ऐसे कई जो ब्रह्म कुमारी संस्थान से लोग हैं जो बहुत अच्छा इस काम में है लगे हुए। नॉट ये काम, ये साधना है। दिस इज द वर्क ऑफ दिस सुपर पावर, दिस इज द वर्क ऑफ दिस शिवा, दिस इज द वर्क ऑफ द गॉड, दिस इज द वर्क ऑफ द परमात्मा। उस परमात्मा के हम सब मैसेंजर हैं, या उस परमात्मा के, उस सुपर पावर के सन हैं, डॉटर हैं, उस सुपर पावर के संतान हैं। तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस कर्म पथ पे चले, क्योंकि जीवन का जो पूरा पूरा मर्म है, या सत्व है, या सात्विकता है, वो अध्यात्म ही है। दूसरा किसी भी जो लाइफ का जो अचीवमेंट है, दे आर ऑल एक टाइम आने के बाद विद बॉडी वो पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। किंतु अध्यात्म एक ऐसी है जो हमें अमर बना देती है। तो ये अमर बनाने की जो यूनिवर्सिटी है, कला है, जो ये अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी है, विधा है, टेक्निक है, डिवाइन प्रोसेस है। सो व्हाट इज द रोल ऑफ ब्रह्म कुमारी इन दिस टेक्निक, इन दिस प्रोसेस, इन दिस डिवाइन प्रोसेस? ब्रह्म कुमारी का क्या जैसे रोल? हमने कहा कि सबसे पहले हम सभी को सत्य ज्ञान देते हैं, स्व के स्वरूप का, परमात्मा स्वरूप का, काल चक्र का, कर्मों की गुह्य गति का, जिसके कारण मनुष्य के अंदर बदलाव आता है। जो अपने कर्मों की गुह्य गति को समझता है, अपने स्वस्वरूप को समझता है, अपने जीवन के सत्य लक्ष्य को समझता है, और उस ओर वो अग्रसर होना चाहता है, फिर वो मेडिटेशन के आधार से परमात्मा से कनेक्ट होकर के, परमात्मा से वो डिवाइन पावर से वो शक्ति लेता है कि अपने जीवन के अंदर वो परिवर्तन सही रीति से कर पाता है। सिर्फ अपने लिए नहीं, परंतु पूरे यूनिवर्स के लिए वो जो पावर है, वो शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं वो स्प्रेड करता है। वो सुख शांति के वाइब्रेशन, वो जो शक्ति के वाइब्रेशन है,
वो पूरे यूनिवर्स में फैलाए जाते हैं, ताकि यूनिवर्स जो है वो एक पावरफुल डिवाइन यूनिवर्सल बने और वैल्यू एजुकेटेड ऐसा यूनिवर्सल बने, वैल्यू बेस्ड सोसाइटी का निर्माण हो। एक श्रेष्ठ समाज के निर्माण के लिए ब्रह्मा कुमारी विद्यालय कार्य करता है कि अपने अंदर की दैवत्व को जागरूक करते हुए, अपने अंदर की वैल्यूज को जागरूक करते हुए उसके आधार से जीवन जीने की टेक्निक सिखाई जाती है, जिसके कारण जैसे कहते भारत सोने की चिड़िया था और हर एक नारी वहाँ लक्ष्मी या हर एक नर वहाँ नारायण था, राधा कृष्ण था। तो इस प्रकार से हर एक के अंदर वो जो है डिवाइन पावर जागृत होनी चाहिए। उसके लिए ब्रह्मा कुमारी विद्यालय ज्ञान और राजयोगा मेडिटेशन के माध्यम से उनको शिक्षित करते हैं। डे टू डे रूटीन लाइफ में कैसे स्ट्रेसफुल रहना है, कैसे वैल्यू बेस्ड रहना है, कैसे अपनी धारणाओं में, अपने दैनिक कर्मों में कैसे हमें अच्छे बन के रहना है, वो डे टू डे रूटीन लाइफ में सिखाया जाता है। और उसके आधार से फिर वो भले अपने घर बार में रहते हैं, नौकरी बिजनेस करते हैं, कॉलेज करते हैं, लेकिन वो करते हुए भी वो जो टेक्निक सीखते हैं उसके आधार से वो अपने जीवन के अंदर उसको अचीव करते हैं या उसका परिवर्तन वो महसूस करते हैं। जैसे लाखों क्या करोड़ों भाई बहन है, जैसे भारत में नहीं, भारत के बाहर भी 125 देशों में जो है वो जहाँ फॉरेन कंट्रीज में अलग अलग कल्चर के लोग हैं, तो वहां भी इस प्रकार से वो लोग मेडिटेशन की टेक्निक को यूज करते हैं ब्रह्मा कुमारी के द्वारा तो दिए गए। एक और हम अपने चाहेंगे भाई आपको को इंटरप्ट करना कि थोड़ी सी जी मेडिटेशन भी हो जाए। मेडिटेशन बहुत आवश्यक है। और अभी अभी जी श्री रविशंकर स्वामी जी की भी दिख रही थी, स्क्रीन पे आ रही थी, तो जी उनकी भी मेडिटेशन, हम सब की मेडिटेशन, तो एक जी बड़ा सा मेडिटेशन का विशाल जो जो ये जो डिवाइन जो वाइब्रेशन जो जी हो, ये एनर्जी हो, डिवाइन ऊर्जा, वो सारे संसार को मिले, जो आज कोरोना वायरस से त्राहिमाम है। हम लोग को इस तरह से स्क्रीन पे आके कार्यक्रम करना पड़ रहा है। आज एक दूसरे में तनाव है, एक देश दूसरे देश में तनाव है, एक सभ्यता दूसरे सभ्यता को समझने के लिए तैयार नहीं है, एक संस्कृति दूसरे संस्कृति को समझने के लिए तैयार नहीं है। तो इन सारे से को जोड़ने के लिए, सबको एक करने के लिए, यूनिवर्सल फैमिली बनाने के लिए एक डिवाइन प्रोसेस जो हो सकती है, मेरी समझ में मेडिटेशन एक बहुत अच्छी डिवाइन प्रोसेस है, विधा है। तो क्यों ना हम लोग मेडिटेशन करें। जी जरूर। थोड़े समय के लिए हम सभी अपने अंतर जगत की यात्रा पर चलते हैं। बाह्य सभी बातों से अपने मन को आते हुए कंसंट्रेट कीजिए अपने दो भ्रुकुटी के मध्य में, इस शरीर रूपी रथ में, इस पावन मंदिर में, भ्रुकुटी के बीच में चमकती हुई मैं एक चैतन्य शक्ति, एक डिवाइन लाइट, अति तेजोमय परम ज्योति हूँ। महसूस कीजिए भ्रुकुटी के मध्य में चमकती हुई परम ज्योति। इसका प्रकाश मेरे संपूर्ण मस्तिष्क पर धीरे धीरे मेरे पूरे शरीर पर पड़ रहा है। अपने आप में एक ऊर्जा, एक चैतन्यता का एहसास कीजिए। रोम रोम में एक डिवाइन पावर, एक श्रेष्ठ शक्ति का संचार हो रहा है। एक सकारात्मक ऊर्जा महसूस कीजिए अपने आप में। अपने आप में स्थित होते हुए अनुभव कीजिए परमात्मा जो परम सद्गुरु है, सुप्रीम पावर, सुप्रीम बीइंग, ज्ञान सूर्य, सूर्य के समान उसकी तेजस्वी किरणें शॉवर के रूप में मेरे ऊपर बरस रही है।
और उसकी वो अनंत किरणों के नीचे मैं अपने आप को सुखदाई, शक्तिशाली लाइट अनुभव कर रही हूँ। एक सुरक्षा चक्र, एक छत्र छाया के रूप में परमात्मा की असीम शक्तियां मेरे ऊपर प्रवाहित हो रही है। पूरे यूनिवर्स में ये परम शक्ति फैलती हुई यूनिवर्स की सारी आत्माओं को एक शांति और गहन सुख का अनुभव करा रही है। परमात्मा शक्ति जो सुख और शांति का सागर है, सारे विश्व को सुख और शांति प्रदान कर रहा है, शक्तियां प्रदान कर रहा है। ये सारा यूनिवर्स, ये सारा ग्लोब उस परमात्मा शक्ति की छत्र छाया में स्थिर है, शक्तिशाली है, अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। हर एक के अंदर जो डर है, चिंता है, वो निकलती जा रही है और हर एक आत्मा अपने आप को बहुत शक्तिशाली, पावरफुल फील कर रही है। परमात्मा जो सभी आत्माओं का रक्षक है, सारे यूनिवर्स को वो अपनी सुरक्षा कवच में अपनी डिवाइन पावर से सुरक्षित कर रहा है। शुभ भावना रखे, पूरा यूनिवर्स सुरक्षित, शांत, प्योर, शक्तिशाली बना रहे। ओम शांति शांति शांति। बहुत सुंदर परमात्मा की अपने आत्मा में, स्वयं में अनुभूति, और जिस अनुभूति के कारण जो भय व्याप्त है संसार में, जिसके कारण रोष है, राग है, टेंशन है, डिप्रेशन है, इनसिक्योरिटी फील हो रही है लोगों को कि व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ लाइफ, जीवन का भविष्य क्या होगा, आगे क्या होगा। कई लोग भी जो रिमर फैला रहे हैं, कई कुछ कर रहे हैं। तो इन सारे चीजों से ध्यान हमें परम ध्येय परमात्मा की ओर लगा के, या परमात्मा में लय इस ध्यान के माध्यम से हम सबको एक बल मिलती है। द सुप्रीम मोटिवेशनल पावर इज अ सुपर पावर, परमात्मा जो स्वयं हम सब का अंतरात्मा है। तो बहुत अच्छा एक मोटिवेशन। हम तो ये अपील करेंगे कि सब लोग दिन में 2 बार, जैसे 2 बार भोजन करते, दोपहर लंच और डिनर करते, तो 2 बार जरूर हम करें। ब्रेकफास्ट भी कर लिया करें, अच्छा स्वास्थ्य रहे तो। ब्रेकफास्ट मतलब कि सुबह में भी 1 बार योग ध्यान हो, दोपहर में यदि थोड़ा समय निकाल ले, और शाम को यदि निकाल ले तो ये त्रिकाल संध्या में कन्वर्ट हो जाता है। जो श्री राम किया करते थे, भगवान श्री राम जो सुपर पावर थे, जिन्होंने 14 वर्ष तक साधना किया, यानी वनों में गमन किया, कंद मूल खाया, पूरा जीवन खाली पैर उन्होंने वनों में चले। ऐसा नहीं कि वनों में अच्छी पकवान बनती हो उनके लिए या कहीं, तो वो चरित्र को हम अपनाएं। हम सिर्फ श्री राम कहते हैं, लेकिन श्री राम के थोड़ी सी चरित्र को अपनाने लगे तो हमारा जीवन या पृथ्वी पर वाकई उस तरह का जो
समय था वो समय आज भी लौट सकती है, आ सकती है। वही सूर्य देव है, वही पृथ्वी माता है, वही हवा ऑक्सीजन जो उस समय लेते थे आज भी ले रहे हैं, वही पानी जो उस समय थी आज भी नदियों में वही जल है। आज आज तो और भी बड़ी बात है, गंगा है, हमारे गंगा माता है, यमुना माता है, नर्मदा माता है, ये सारी माताएं हैं। और आज तो लाखों की संख्या में संस्थान ऐसे हैं जो चल रहे हैं संसार को जगाने के लिए। तो उस समय कहीं किसी किसी व्यक्ति के पास विमान हुआ करता था, फ्लाइट। आज तो कुछ पैसे खर्च करके कोई कहीं से कहीं जा सकता है। तो कलयुग इज अ बेटर युग ऑफ कि इन सारे युगों में हम तो कहें कि कलयुग सबसे सुपर युग है। कलयुग में आपके पास सब कुछ है, थोड़ी से पैसा खर्च करके आप फ्लाइट में उड़ के कहीं जा सकते हैं। उस काल में तो विशेष व्यक्ति के पास, राम जी के पास भी फ्लाइट नहीं थी अपनी, उन्होंने कुबेर जी से लेके फ्लाइट और अयोध्या आना पड़ा उनको। जब एक राम जी के पास नहीं था, आज तो साधारण सी टिकट खरीद के आप कहीं से कहीं उड़ के चले जाओ। तो कलयुग को हम अभिशाप युग न कहें, कलयुग हमारे लिए बहुत ही अच्छा युग है। कलयुग में हर फैसिलिटी अवेलेबल है। कलयुग में बहुत साधना करनी नहीं पड़ती है और हम टेलीपैथी तो बहुत बड़े साधक के माध्यम से हुआ करती है। आज हम टेलीफोनिक या इस तरह से इंटरनेट का यूज करके एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये तो सुपरसोनिक युग है, बहुत अच्छी युग है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की युग है। इस युग का हमें सदुपयोग करते हुए सत्य को जान ही लेना चाहिए, बिल्कुल चुकना नहीं चाहिए। चुक गए तो फिर वो गए। जो न चुका, इस युग का पूरा पूरा उपयोग कर लिया, वो हमें तो लगता है कि वो सुपर पावर ही बन जाता है। और इस युग में भी कितने बड़े बड़े संत हुए, इस युग में आज भी कितने बड़े बड़े संत हैं। ऐसा नहीं है कि संतों से हमारी धरती खाली, कितने बड़े बड़े संत हैं हमारे साथ में। दीदी जी कितनी बड़ी संत हैं, कितने संत हैं। हरिद्वार में भी कल हमने डॉक्टर स्वामी महामंडलेश्वर प्रेमानंद स्वामी जी से बात करें, कितने बड़े शांति के जैसे मूर्ति हो वो। ऐसे कितने संत हैं, महात्मा हैं जो हिडन है, जो हमें उनकी कृपा का सदुपयोग करना चाहिए, उनकी कृपा, उनकी आशीर्वाद का लाभ लेना चाहिए और जीवन को अपना धन्य बनाना चाहिए। क्योंकि ह्यूमन लाइफ इज रियली अ गोल्डन लाइफ, ह्यूमन एरा इज अ गोल्डन एरा। फिर ये जीवन मिले ना मिले और इसका कोई गारंटी नहीं है। तो बिल्कुल इसका संत ज्ञानेश्वर महाराज ने भी कही, एक एक क्षण का उपयोग करना चाहिए, अथवा दुरुपयोग करने वाला दुरात्मा हो जाता और सदुपयोग करने वाला आत्मावान हो जाता है। तो बहुत अच्छी ये बात है। आज बहुत हमें आनंद आया कि आदरणीय दीदी जी के साथ हमने समय बिताए। उनका आशीर्वाद हो हम सब पर, उनकी कृपा बनी रहे, ऐसे सभी संतों की कृपा बनी रहे। और आज गुरु पूर्णिमा पे तो एक अलग ही वाइब्रेशन है। सभी जो भी हमारे गुरु हैं, देवता हैं, गुरु यानी देवता परमेश्वर है, तो यदि उनके साथ हो नहीं भी हो तो उनकी मूर्ति हो, उनकी प्रतिमा हो, उन्हें रख के पूजा करें, उनके सामने हम आशीर्वाद ले, थोड़ी समय ध्यान करें वहाँ, क्योंकि बहुत ही उत्तम बेला है, उत्तम समय है। आज का दिन व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। जो व्यास यानी जो विराट हो, विराट काय हो, विशाल हो, वो परमात्मा ही हो सकता है, वो सदगुरु ही हो सकता है, दूसरा कोई और नहीं हो सकता है। तो गुरु यानी जो गोविंद है, विशाल है, सुपर पावर है। आज उस गुरु की जो आज पूर्णिमा है, पूर्णिमा यानी पूर्णता की ओर हमें ले जाती है। तो आज जितना हो सके हम साधन, मनन, भजन, चिंतन, निधि ध्यास की ओर हम जाएं और उनका ब्लेसिंग जरूर हमें मिलेगा। आज की पूर्णिमा को एक व्रत के रूप में ले, एक उत्सव के रूप में ले, एक महोत्सव के रूप में ले। शाम को भी हम 7 से 9 बजे 2 घंटे का हमारा इसी तरह से फेसबुक लाइव प्रोग्राम है, जो उसमें भजन श्रृंखलाएं होगी, भजन के माध्यम से हम ध्यान करेंगे। तो कुछ भजन गायक हैं हमारे, वो आएंगे, तबला के साथ आएंगे और फिर हम लोग उसमें ध्यान भी करेंगे इसी तरह जैसे दीदी जी ने करवाई। और सत्संग रहेगी, यानी जितना हो सके आज के दिन सत्य के साथ रहे,
सदगुरु के साथ रहें, सच्चिदानंद के साथ रहें। तो आज का ये मंगलमय जो दिन है, बिल्कुल एक भी क्षण व्यर्थ न जाए, क्योंकि आज बहुत बड़ी कृपा है ईश्वर की, सदगुरु की। सदगुरु की कृपा ईश्वर से भी बड़ी कृपा होती है। यदि सदगुरु की कृपा हो जाए तो फिर सब कुछ हमें मिल जाता है। सदगुरु यानी वो सुपर पावर ही है, और स्वयं हमें सुपर पावर बना देता है। ये सबसे बड़ी बात है कि गुरु हमें गुरु बना देता है। गुरु हमें गोविंद का एहसास स्वयं अपनी इस जीवात्मा में विश्वात्मा का दर्शन करा देता है। तो ये बहुत बड़ा दिन है आज का दिन। बिल्कुल हम अपनी आत्मिक चिंतन में रहें, हम सदगुरु की बिल्कुल सानिध्य में रहे। जितना हो सके आज का दिन का पूरा पूरा उपयोग करें। इसी शुभकामना के साथ परम पूज्य परम आदरणीय श्री सुलभा दीदी जी को मेरा प्रणाम, और सभी सदगुरुओं को प्रणाम, सभी गुरुओं को प्रणाम। सबको बहुत बहुत गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा पर कोटि कोटि मेरा प्रणाम, शुभकामनाएं। फिर से हम एक बार शाम को 7 बजे जुड़ेंगे, इसी शुभकामना के साथ, इसी नमस्कार के साथ, इसी उत्साह के साथ। जय जय श्री सद्गुरुदेव समर्थ। जय जय आदरणीय श्री गुरुदेव जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।